हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से हमें और आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो गाइस, ये कथा है माँ भगवती उमा देवी। तो चलते हैं गाइस, ये कथा सुनते हैं। भगवती सती के दक्ष यज्ञ में आत्मदाह कर देने के बाद भगवान शिव समाधि स्थित हो गए। उसी समय तारक नाम एक प्रसिद्ध असुर हुआ। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे भगवान शंकर के और सपुत्र के हाथ से मृत्यु होने का वर दे दिया। वर के प्रभाव से तारकासुर ने त्रिभुवन को जीत लिया। देवता बेचारे इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। सती के शरीर त्याग और भगवान शिव के समाधि स्थित हो जाने से उनके ओर से सपुत्र की उत्पत्ति असंभव थी। अतः तारकासुर अमर होकर देवलोक का शासन करने लगा। तभी देवगण मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्हें अपनी करुण कथा सुनाई। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, तुम लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भगवती शिवा कामनाओं को पूरा करने के लिए कल्प वृक्ष है। मणिद्वीप में विराज जाने वाली वह देवी सोई नहीं है। हम लोगों के दोष के कारण ही जगदम्बा ने हमारी अपेक्षा कर रखी है। उनका ये कार्य केवल हमें शिक्षा देने के लिए है। उत्तर से तो पद पर अपराध हुआ करते हैं। एक माताओं के अतिरिक्त उन अपराधों को सहने और क्षमा करने की शक्ति अन्य किसी के पास नहीं है। हम सभी लोगों को अत्यंत शीघ्र ही हिमालय पर चलकर भगवती की आराधना करनी चाहिए। कटप से शून्य होकर शांत मन से आराधना करने पर भगवती तुम्हारे मनोरथ अवश्य सिद्ध करेगी। भगवान विष्णु की सलाह मानकर सभी देवता उनके साथ गिरिराज हिमालय पहुँचे और माया बीज का जप करते हुए भगवती की आराधना में तन्मय हो गए। बहुत समय तक उपासना करने के बाद देवताओं पर भगवती महामाया प्रसन्न हुई। निरंतर देवताओं के समक्ष एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस तेज प्रकट होते ही देवताओं की आंखें मूंद गई। धैर्य धारण करके देवताओं ने जब पुनः आंख खोली तो उनके समक्ष भगवती प्रकट हुई। मोती की दिव्य माला उनके गले की शोभा बढ़ा रही थी। उनके मस्तक पर रतन में मुकुट था। वर, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा से युक्त उनकी 4 भुजाएं थी। मुखमंडल प्रसन्नता से खिला हुआ था। करुणा की साकार मूर्ति भगवती जगदम्बा का दर्शन करके देवताओं के रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठे। सभी लोगों ने भगवती की श्रद्धापूर्ण एवं विनती वाणी से नाना प्रकार से स्तुति की। सने से विहल होकर भगवती बोली, देवताओं, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैं कल्प वृक्ष हूँ। मैं अपने भक्तों का इस दुख में संसार सागर में उद्धार कर देती हूँ। तुम लोग अपना प्रयोजन बताओ, मैं उससे अवश्य सिद्ध करूँगी। देवताओं ने कहा, परमेश्वरी, तारक नामक एक महान दैत्य हमारे दुख का कारण बना हुआ है। भगवान शंकर के ओर से पुत्र द्वारा ब्रह्मा जी ने उनकी मृत्यु का वर दिया है। भगवती हमारे कल्याण के लिए जो उपाय उचित हो उसे करने की कृपा करो। भगवती ने कहा, देवताओं, गौरी नाम से विख्यात मेरी शक्ति हिमालय के घर प्रकट होगी। तुम लोग ऐसा प्रयत्न करें जिससे भगवान शिव के साथ उसका संबंध हो जाए। फिर भगवान शिव के यहाँ देव सेनापति कार्तिकेय का जन्म होगा और उन्हीं द्वारा आप लोगों का संकट निवारण होगा। तारकासुर मारा जाएगा एवं अमरावती का राज्य इंद्र को वापस मिलेगा। इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। समय आने पर भगवती पार्वती का हिमवान के यहाँ प्रगट्य हुआ और उनका शिव के साथ विवाह हुआ। कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं ने उनका
देव सेनापति के रूप में अभिषेक किया। तदनंतर कार्तिकेय और तारकासुर के बीच भयंकर संग्राम हुआ। अंत में तारकासुर मारा गया और देवताओं को स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार तारकासुर के अत्याचारों से देवताओं को मुक्ति मिली। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत ही अच्छी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माँ भगवती, जय माँ उमा, जय माँ दुर्गा, जय माँ जगदम्बा।